नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम जानते हैं बेलपत्र से संबंधित कुछ ऐसी बातें जो कि आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि महाशिवरात्रि कुछ ही दिनों में आने वाला है और ऐसे में बेलपत्र से संबंधित बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि जाने या अनजाने कुछ ऐसा गलती हो जाता है। तो जानते हैं कि बेलपत्र किस दिन तोड़ना चाहिए और सबसे ज़्यादा तो कि बेलपत्र जो है महाशिवरात्रि के दिन तोड़े या फिर नहीं, कैसा बेलपत्र चढ़ाना चाहिए और अगर बेलपत्र नहीं मिले तो आपको क्या करना चाहिए और बासी बेलपत्र क्या चढ़ा सकते हैं या फिर नहीं। चलिए हर चीज़ के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए बेलपत्र जो है बासी चढ़ा सकते हैं। 11 दिन तक कहा जाता है कि बेलपत्र अगर आप तोड़ के भी रखते हैं तो भी आप चढ़ाते हैं। बेलपत्र जो होता है बासी नहीं होता है, यानी बासी होते हुए भी आप 11 दिन तक उस बेलपत्र को इस्तेमाल कर सकते हैं। जब पूरी तरह से, हालांकि 11 दिन तक कोई नहीं चढ़ाता है लेकिन वो सूख जाता है, लेकिन फिर भी जो है बेलपत्र आप पहले भी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन रख कर भी आप पूजा पाठ कर सकते हैं, ठीक है। बेलपत्र तोड़ते समय आपको ध्यान रखना है कि अ, मासिक शिवरात्रि हो या फिर महाशिवरात्रि हो, तेरस हो, प्रदोष हो, इन सब दिनों में जो है बेलपत्र नहीं तोड़ा जाता है। क्योंकि शिव जी से संबंधित कोई व्रत हम लोग करते हैं तो वैसे में शिव जी की पूजा में बेलपत्र नहीं तोड़ा जाता है। बेलपत्र चढ़ाते समय ध्यान रखना है कि बेलपत्र का नीचे का डंठल जो मैं दिखा रही हूँ आपको, आपको तोड़कर ही जो है पूजा करना है। ऐसे नहीं कि बेलपत्र बस निकाले और किसी भी तरह जो है शिवलिंग पे चढ़ा दिए। एक तो जो है चिकना भाग आपको उल्टा इसी तरीके से आपको रखना है, देखिए इस तरीके से, और नीचे का जो पोर्शन है ये वाला, ये जो आपको तोड़ लेना है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि देखिए नीचे वाला जो डंठल रहता है उस डंठल को तोड़कर अच्छे से साफ कर कर ही बेलपत्र चढ़ाया जाता है। तो चाहे तो आप खुद से भी तोड़ के रख ले या फिर आप खरीदती भी है तो अच्छे से बेलपत्र को साफ सुथरा एक एक पत्ता को देख ले, कटा फटा नहीं होना चाहिए। और डंठल वगैरह आप तोड़ लीजिएगा साफ करके। आप चाहें तो इसमें ओम चाहे तो राम भी आप लिख कर जो है शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं, बहुत ही उत्तम होता है। जब हम कोई चीज़ लिख के चढ़ाते हैं या फिर नहीं भी आप लिखती हैं तो भी चंदन से आप थोड़ा-सा स्पर्श, आप बिंदु भी कम से कम तिलक भी बेलपत्र पे करती हैं तो ये बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। कटा-फटा ये सब आप देख लीजिएगा। डंठल सहित जो है, डंठल को लेकर जो इसी तरीके से बेलपत्र नहीं चढ़ाया जाता है। बेलपत्र के नीचे जो है बेल एक छोटा-सा डंठल होता है, उस डंठल को भी आपको तोड़ देना है, ठीक है। और साथ ही इस दिन जो है एक महा उपाय आप कर सकती हैं, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन कोई भी चाहे जैसे पुण्य नहीं हो पा रहा, कोई भी चीज़ में हमें बहुत ज़्यादा असफलता मिल रहा और सफलता नहीं मिल पा रहा, तो ऐसे में एक फल का भी त्याग आप कर सकती हैं। महाशिवरात्रि अपने आप में बहुत ही सिद्ध कहा जाता है कि ये शिव जी से संबंधित कोई भी व्रत होता है तो एक तो बहुत ही जल्दी आपका सिद्ध होता है और बहुत जल्दी पूर्ण होता है। महाशिवरात्रि जो कि शिव जी और पार्वती की शादी का वर्षगांठ है, और ऐसे में कोई भी चीज़ अगर आप कामना करके करती हैं, संकल्प लेके करती हैं, तो वो चीज़ आपको अवश्य पूर्ण होता है। तो फलों का त्याग करके भी आप ये उपाय कर सकती हैं। एक फल जो कि आपको बहुत ज़्यादा जो प्रिय है, उस फल को आपको त्याग करना है संकल्प लेकर, और 1 साल तक उस फल को आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। जब आपका जो जो ही मनोकामना है, उस मनोकामना वो पूर्ण हो जाता है, उसके बाद ही आपको वो फल आपको खाना है। वैसे फलों का त्याग कैसे करना है, वो वीडियो मैं चैनल पर डाली हूँ। और बेलपत्र से संबंधित बहुत से लोगों का जो मुझे कमेंट्स आया था, तो मैं सोची कि जैसे कि शिवरात्रि 26 फरवरी बुधवार के दिन है और सोमवार हो गया है, तो ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दे रही हूँ, क्योंकि जाने अनजाने भी बहुत सारे लोग कुछ ऐसी गलती कर बैठते हैं। तो फलों का उपाय आप लोग ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही कारगर उपाय है, बहुत सारे लोगों के साथ सही हुआ है। कोई भी मनोकामना दुर्लभ से दुर्लभ इच्छा भी हो, वो अवश्य पूर्ण होता है। तो एक फल का आपको त्याग करना है। और वैसे फलों का त्याग करने वाला उपाय जो है वो चैनल पे मैं डिटेल में दिखाई हूँ, बताई हूँ कि कैसे आपको त्याग करना है, कैसे संकल्प लेना है। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक था। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।